अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह इलेक्ट्रॉनिक्स आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास ये विजय सेल है। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है। दोस्तों हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपको डिटेल के साथ हम इसको विजय सेल को रिपेयरिंग करने का तरीका बताएँगे। दोस्तों अभी जो है हम इसका शू जो है हम इसको सॉकेट में लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों अभी जो है इसके बैक साइड पे इसके नीचे स्विच लगा हुआ है, उसको हम ऑन करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसके एलसीडी के ऊपर ना ही डिस्प्ले आ रहा है और ना ही इसकी एलसीडी काम कर रही है। दोस्तों अभी जो है हम अपना विजय सेल जो है इसको हम मुकम्मल तरीक़ेकार से हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है। दोस्तों अभी जो है इसका स्विच वगैरह भी ऑन करते हैं पर फिर भी इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। और दोस्तों अभी जो है हम इसको वापस इसको खोल के हम इसको चेक करते हैं कि इसमें किस चीज़ का मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों अभी जो है हमने सबसे पहले इसके नीचे वाली साइड पे, ग्राउंड वाली साइड पे इसके हम जो इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है, हमने सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर जो इसका फ्यूज़ है वो जला हुआ तो नहीं है। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है, ये जला हुआ नहीं है। अभी जो है हम इसके अंदर चेक करते हैं कि इसका ट्रांसफार्मर का मसला है कि इसका सर्किट वगैरह ये इसकी वायर जल गई है। दोस्तों अभी जो है आप इस तरह अपने घर में अपना विजय सेल को आप किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको खोल के फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें अभी जो है दोस्तों हम इसको चेक करते हैं कि इसमें इसका सर्किट में कोई मसला है कि इसके अंदर कोई और। ये देखें इसकी ये वायरें भी जो डैमेज हो गई हैं। ये वाली जो है इसकी वायर, ये वाली सारी वायरें, ये 3 वायरें इसकी डैमेज हो गई हैं। और उसके बाद इसका ये जो फ्यूज़ वाली वायर है, ये वाली वायर भी डैमेज हुई है। और अभी जो है हम इसका फ्यूज़ वाली वायर तो ठीक है पर हमने इसका जो ट्रांसफार्मर वाली वायर है उसको भी चेक करते हैं कि किसी जगह से यह ख़राब तो नहीं होगी। ये देखें दोस्तों, इसके ऊपर भी टाइप वगैरह लगाते हैं और उसके बाद फिर जो है हम इसको आगे चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये ख़राब हो गया है, ये काम नहीं कर रहा। ये देखें दोस्तों, आपने इसके ऊपर इस तरह टाइप वगैरह लगाना है। कोई भी वायर जो है वो आपने इस तरह नहीं छोड़नी जिससे आपकी विजय सेल जल भी सकता है अर्थ हो के, और इसके अलावा भी इसका कोई और भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपने इस तरह इसके ऊपर इसकी वायर के ऊपर टाइप वगैरह लगा देना है। ये देखें दोस्तों, और अभी जो है हम इसको इसका जो है इसका सर्किट में कोई और मसला चेक करते हैं। और इसकी ये वायर जो है दोस्तों, ये देखें ये वायर जो है ये 2-3 जगह से ये बिल्कुल डैमेज होकर ख़राब हो गई है। ये देखें इस जगह से भी ये ख़राब हो गई है और इसकी ये देखें ये डैमेज होकर ये बिल्कुल जल के ख़राब हो गई है। अभी जो है दोस्तों हम इसकी वायर को चेंज करके हम दूसरी वायर लगा के इसके साथ हम इसको पंचर इसके साथ एक जंपर लगा के फिर इसकी वायर को उसके साथ हम रख के सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों अभी जो है ये देखें हमारे पास ये वायर है, इसको हम इस जगह पे लगा के इसको हम जॉइन करेंगे। और जॉइन करने के बाद फिर दोस्तों आपने इसके ऊपर सोल्डरिंग लाजमी करना है जिससे ये स्पार्किंग करके ये जल के ख़राब भी हो सकता है। आपने पहले एक वायर को एक साइड से आपने इस तरह इसको जॉइन करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर आपने काविये के साथ इसको सोल्डरिंग कर देना है। ये देखें अभी जो है दोस्तों हमने इसकी वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों अभी जो है हम इसके ऊपर टाइप वगैरह लगाते हैं और उसके बाद फिर जो है दोस्तों हम इसके दूसरी वायर जो है उसको भी हम इसी के साथ लगा के ज्वाइन करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसकी वायर वगैरह को हमने काट दिया है। और इसके बाद अभी जो है हम इसकी दूसरी साइड पे
हम इसको लगा के फिर हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। आपने इसका जो जॉइंट है आपने इसको अच्छे तरीके से लगाना है। ये देखें, ये वायर जो बिल्कुल टेम्परेचर है, ये जहाँ से भी ये टूट गई है। अभी जो है हमने ट्रांसफार्मर के साथ ही से हम इसको सोल्डरिंग करना है। आपने दोस्तों इस तरह आपने ये ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वाली वायर है डीसी वाली, एसी के साथ तो इसकी वायर ठीक है, पर ये इसका डीसी वाला जो वायर है वो वाली वायर जो है वो ख़राब हो गई है उसको पॉइंट। और अभी जो है हम इसके ऊपर काबिये के साथ सोल्डरिंग करके फिर हम इसके ऊपर टाइप वगैरह लगाते हैं। अभी जो है दोस्तों हमने इसकी वायर को डीसी वाली वायर के साथ हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। और उसके बाद अभी जो है दोस्तों हम इसको ऊपर से सोल्डरिंग करते हैं। और सोल्डरिंग करने के बाद ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसको अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। और उसके बाद ये गम स्टिक है हमारे पास दोस्तों। अभी जो है गम स्टिक को लगा के फिर हम इसको ऊपर से इसके ऊपर गम स्टिक लगाते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करेंगे। अभी जो है दोस्तों गम स्टिक को आपने लगा के इस तरह इसके ऊपर आपने इस तरह इसके ऊपर लगा के आपने इस तरह सोल्डरिंग कर देना है, जिससे आपकी वायर जो है वार्थ होकर बॉडी के साथ अटैच होने के बाद भी आपकी वायर का ना ही ट्रांसफार्मर जलेगा ना ही आपके वायर का सर्किट ख़राब होगा दोस्तों। अभी जो है हमने इसको सोल्डरिंग वगैरह तो कर दिया है, पर अभी जो है हम इसको वापस बंद करके फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको वापस बंद करते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको स्विच में सॉकेट में लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। अभी जो है हम इसको सॉकेट में लगाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसकी लाइट तो ऑन हो गई है, पर इसका स्विच को हम इसके बैक साइड पे जो स्विच है उसको ऑन करते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या हमारा विजय सेल जो है ये ओके हो गया है कि नहीं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।